जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, और उसमें हम क्वेश्चन देख रहे थे जो कि पिछला आपका जो क्लास था वह था एलसीएम और एचसीएफ का कंबाइंड क्वेश्चन। तो साथियों, आज एक नया टॉपिक है और उसी से रिलेटेड टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ का। इसमें नया चीज़ ये है कि अगर अनुपात में संख्याएं दी हो और एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर एलसीएम दिया हो अनुपात दिया हो तो एचसीएफ या फिर वो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे तो उसे लगाने का एक साधारण एक आपका फार्मूला है मेरे दोस्त। तो फार्मूला पहले आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला ठीक है। यह है कि अनुपातों का गुणनफल करना, पहले अनुपातों का गुणनफल अगुणे होगा आपका मस, अब बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त लस, ठीक है। इस फार्मूले से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन है, दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात। तो दो संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया है 8:9, 8:9। तो मेरे साथी और दिया है कि इनका एचसीएफ दिया है, एचसीएफ 6 है, महत्तम समाप्रवर्तक 6 है। तो क्या ज्ञात करना है, तो उनका लघुत्तम समाप्रवर्तक ज्ञात कीजिए, या फिर ये पूछे कि नंबर ज्ञात कीजिए, तो नंबर तो नहीं, वो भी हो जाएगा। देखिए 8×48, चलिए एलसीएम ज्ञात करना, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करना तो क्या हो जाएगा, अनुपातों का गुणनफल गुणे एचसीएफ बराबर एलसीएम। देखो अनुपात क्या है, 8:9:6 = एलसीएम, ठीक है। तो 8×9 = 72 हो जाएगा। अब 72 छक्का 6 दूना 12 और 6 सत्ते 42, 432 आपका एलसीएम होगा। और ऑप्शन नंबर आपका सही है, सी फॉर चेन्नई, या फिर चाचा हमारे विधायक हैं, ठीक है, या जो भी हैं, मुखिया हैं, प्रधान हैं, जो भी हैं, ठीक। तो ये दोस्त ऑप्शन और आपका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी, और आंसर आपका 432 है। तो मेरे साथ ही ये क्वेश्चन आया है यूपीएसआई 2017 में। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए अनुपातों का, तो आप पहले अनुपातों का गुणनफल और उसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, या फिर अगर एलसीएम दिया हो और मसब पूछे तो अनुपातों के गुणनफल से एलसीएम में भाग दे देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई, क्योंकि संख्या जब भी बनाते हैं तो एचसीएफ के फॉर्म में बनाते हैं, जो कि हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं, ये सारी चीज़ें जो भी है, ठीक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:9, ये तो बता दिए ना, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनका महत्तम समाप्रवर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समाप्रवर्तक ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्त बस उसी तरह करना है आप, क्या, अनुपातों का गुणनफल, अनुपात 3×4 और एचसीएफ है 5, तो एलसीएम क्या निकलेगा, इनका गुणनफल, ठीक है। देखो 3 चौक 12, 12×5 = 60, क्या हो गया, एलसीएम 60 हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर है बी फॉर बाहुबली, या फिर बाबू भैया या सरकारी बाबू, आपका ऑप्शन सही होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए दोस्त। ये आया है आपका क्वेश्चन एसएससी 2013 में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा, तो आप उसे देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तीन संख्याओं का अगर अनुपात हो, तो तीन संख्याओं का जब अनुपात दिया होगा तो आप क्या करना कि जो एचसीएफ दिया है उसका अनुपात में मल्टीप्लाई करके संख्या ज्ञात कर लेना, और फिर जब संख्या मिल जाएगा तो उसका आप क्या निकालेंगे, आप निकालिएगा एलसीएम, ठीक है। या फिर हम बता रहे हैं इसको एक और तरीके से, देखो अगर आपको दिया है अनुपात, इसमें 3 अनुपात मेरे भाई, ठीक है, 3 नंबर से ये अनुपात दिया है, ऐसे कर लेते हैं, अनुपात दिया है 2:3:5, और एचसीएफ दिया है मेरे भाई 35, ठीक है।
तो पूछा है कि लसा ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना तो 70 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 35 तियाँ 105, 35 पचे 175, इसी का आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। या फिर आप भाग विधि से लगाइएगा, या फिर जो मेरा तरीका है उससे लगाइएगा। कैसे, मेरा तरीका क्या है, मेरा तरीका ये है मेरे साथी, अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना हो और 3 संख्याएं दी हों तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एलसीएम। पहले आप 2 बड़ी संख्याओं को पकड़ लेना, किसी भी संख्या को, 2 संख्या को पहले पकड़ना है, ठीक है। अब क्या करना, इसमें बड़े से बड़े कॉमन क्या आ रहा है, तो 35, जाहिर सी बात है इनके बीच में 35 आ रहा है, तो ये 3 बार जाएगा। तो इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 175 गुणे 3, ठीक है। अब देखो 70 में क्या कॉमन आएगा, 35, तो 35 में आप क्या 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वही चीज़ें होगा। तो देखो 175 गुणे 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 6 पच्चे 30, 6 सत्ते 42, और 3 45, और 6 4 10, 10 50 आपका एलसीएम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। या फिर आप इस तरह भी ज्ञात कर सकते थे, तीनों अनुपातों का गुणनफल और फिर एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते तो शायद आ जाएगा, शायद आ जाएगा। देखो कैसे, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, क्या होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे एचसीएफ 35। तो देखो 5 दूना 10, ठीक है। अब 35 तियाँ 105 हो रहा था, अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 50 हो जाएगा। तो ये भी सही है और इस तरह भी सही है, जो तरीका आपको पसंद आए उस वैसे ही आप लगाइएगा, ठीक है। तो मेरे साथी इसे आप नोट कीजिए, तब तक मैं पानी पी लूँ। तो मेरे भाई, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप अनुपातों का गुणन, तीनों अनुपातों का गुणा कीजिएगा, फिर एचसीएफ में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको संख्या ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, तो संख्या है आपका 35 दूना 70, 35 तियाँ 105 और 35 पच्चीस 175 वो संख्याएँ होंगी, ठीक है। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। मेरे भाई, जो ये अनुपात होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो एचसीएफ होता है वो कॉमन पार्ट वही निकाल लिया जाता है, तो अनुपात जो बचता है वही आपका अनुपात होता है, ठीक है। तो अगर अनुपात में हम एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें तो संख्या ही तो आएगी। जैसे हम कह दें कि 10, 15 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें, तो हम यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो 2, 3 और ये हो जाएगा 4। ये देखो ये रेशियो तो बना, तो इन रेशियो का मल्टीप्लाई कर अगर 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम आ जाएगा। लेकिन एक गलती हो जाएगा, क्या गलती, अगर इन संख्याएं, ये जो संख्याएं हैं इनमें कोई कॉमन ना हो एक दूसरे, जैसे देखो 2 है, 2 से डिवाइड इसमें 4 में चला जाएगा तो इसको ज़्यादा मतलब कि एक्स्ट्रा बार ले लेंगे, इसलिए यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये अभाज्य था। अभाज्य का मतलब ये है कि इनके बीच कोई कॉमन नहीं था, ठीक है। अगर 2 और 9 होता तो फिर अभाज्य नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे सअभाज्य, ठीक है। तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर तरीका आपका यही है, अनुपातों का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है ये मतलब कि ये सही हो, अगर यहाँ पे अगर 4 हो जाए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेरे साथी, 2 संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4 और उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया 120, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग पूछा है मेरे भाई, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे कि एचसीएफ आखिरकार होगा क्या, यही तो संख्या का कैसे बनेगा। एचसीएफ का ही अनुपात में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका संख्या आ जाएगा। तो पहला अनुपात संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का क्या है 3:4, ठीक है। तो अगर और एलसीएम दिया है 120, ठीक है।
अगर मौसा ज्ञात करना है मेरे भाई, SCF मान लेते हैं SCF, तो क्या करेंगे, LCM में अनुपातों का भाग देंगे, अनुपातों के गुणनफल का, ठीक है। तो 120 आपका क्या है, LCM है, और इनका गुणनफल 3/4 होगा। तो देखो 3 से 40, 4 से 10, तो आपका SCF क्या आ गया, SCF 10 आ गया। तो संख्या क्या होगा मेरे भाई, पहली संख्या होगा 3 × 10 बराबर क्या हो जाएगा 30, और दूसरा क्या होगा, दूसरा 4 × 10 बराबर 40। तो मेरे भाई ये हो गया आपका 30, ये हो गया 40। क्यों, जब संख्या ज्ञात करना होता है तो उसमें SCF का हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो SCF हमारा 10 था, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अगर हम बोल दें अनुपात हटाने के लिए क्या करते हैं, K का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ना, तो ये K का ही मान क्या आया, 10 आया मेरे भाई, ठीक है। तो इनका क्या पूछा है, योग पूछा है, तो 30 + 40 बराबर 70, ये आपका संख्याओं का योगफल आया मेरे भाई। क्या आया है, संख्याओं का योगफल आया है, जो कि क्वेश्चन में जो पूछा है आपसे वही आया। आंसर आपका सही होगा 70, और 70 में ऑप्शन नंबर A सही है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3/4, उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह एकदम लगाना है आपको, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 3/4 है, 3/4, और LCM क्या है, 180 है। तो पहले आपको संख्या अगर ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले आपका जो स्टेप होगा, आप प्राथमिकता किसे देंगे, तो SCF निकालने में देंगे। तो SCF कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला इसे आप नोट कर लीजिएगा, SCF बराबर हो जाएगा LCM, इसी से आता है मेरे भाई, इसी से, ठीक है, यही आपका मेन फार्मूला है, LCM डिवाइड बाई पहली संख्या का अनुपात गुणे या अनुपातों का गुणनफल, ठीक है। संख्या आपका 180 है और अनुपात 3 × 4, तो देखो कैसे करेंगे, 3 × 18, ये हो जाएगा 15 × 4 = 60। तो आपका SCF क्या हो गया, SCF 15, ठीक है, 15। तो मेरे भाई दूसरी संख्या पूछा है ना, इसी में 15 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 4 × 15 बराबर 60। तो दूसरी संख्या आपका मेरे भाई 60 होगा, क्या होगा, 60 होगा। तो ऑप्शन में दिया है आपका 60, B फॉर बॉम्बे, या फिर B फॉर बाहुबली, या फिर ये भी बोल सकते हैं B फॉर बाबू भैया, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिएगा, और इसे आप नोट कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लिखा कि 28 और 42 के LCM और लसा और मसा किस अनुपात में हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप लगा सकते हैं। कैसे, पहले LCM निकालिएगा उन संख्याओं का, और क्या निकालेंगे, SCF, फिर उनका अनुपात निकालिएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, क्या क्या दिया है, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। लिखा है कि 28 और 42, 28 और क्या है, 42। तो पहले हम LCM निकालेंगे, LCM क्या करेंगे, वह बड़ी से बड़ी नंबर्स या वह बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे जिसके टेबल में 28 भी आ जाए और 42 भी आ जाए। तो क्या होगा, 14 लेंगे, 14 दूना 28, 14 तिया 42। तो 14 से किसी एक को काट लेना, तो 14 दूना 28, इस 2 का इस 42 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 42 × 2 आ गया आपका LCM, क्या आ गया, 84। अगर हम कहते हैं SCF क्या होगा, SCF, तो SCF क्या होता है, वह बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो, या फिर जिसके टेबल में या जिसके पहाड़ा में 28 भी आ जाए और 42 भी आ जाए। तो क्या है, 14, क्या है, 14। तो LCM और SCF का अनुपात क्या होगा, LCM अनुपात SCF बराबर आपका होगा 84/14। तब क्या होगा, 14 × 6 = 84 होता है ना। तो 6 एक का आपका
रेशियो आएगा। और यह आंसर है आपका ए फॉर आगरा, या फिर आओ कभी मोदी जी से मिलने चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे तीसरी बार अगर प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो भारत के इतिहास में मोदी जी भी बने हैं। ठीक है, इनका भी इतिहास में नाम जोड़ा जाएगा। जैसा भी बना हो, गठबंधन की सरकार हो या फिर कैसा भी हो, बैसाखी वाली सरकार हो, लेकिन बना तो मोदी जी का ही है। ठीक है, तो हम लोगों से आशा है कि अब की बार और अच्छे काम करेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि युवाओं के हित में काम करें, यही हम लोगों की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं उनसे। और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं रीजनिंग एंड मैथ वाला परिवार से भी, और आप साथियों से भी की तरफ से, राम वाले की तरफ से भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं उनको कि देश को और तरक्की पे लेकर जाएं। जो भूखमरी सूचकांक है उसमें सुधार लाएं, प्रसन्नता जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है उसमें भी सुधार लाएं, जो हमारा जीडीपी है या फिर डॉलर के मुकाबले जो हमारा पैसा है, रुपया है, वो भी मजबूत हो। ये सब चीज़ें जो भी हैं, इन बिंदुओं पे उनको ध्यान देना चाहिए। या फिर आपका जो विदेशी संबंध है पड़ोसियों से, वो भी अच्छा हो। यही सब आशाएं हम लोगों का। ठीक है, अधर्म औरम तैयार। तो मेरे साथी आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था आपके इस क्लास में, और कल मिलेंगे फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ। इसी का टॉपिक रहेगा लेकिन क्वेश्चन इससे डिफरेंट रहेगा। तो साथियों, आज हम देखे थे अनुपातों वाला क्वेश्चन, एलसीएम और एलसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब चीज़ें देखें। तो साथी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, बेहतरीन लगा हो, ठीक है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उन साथियों को ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो यूपी पुलिस की तैयारी करते हों, या फिर रेलवे ग्रुप डी या लोको पायलट की तैयारी करते हों। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे भाई।